हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। क्या आपका बच्चा भी नर्सरी और एलकेजी क्लास में है और आप परेशान हैं कि आपका बेटा घर पे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है क्योंकि सभी बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो मैं आपके साथ में कुछ वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। टोटल 8 वर्कशीट है। अगर आप डेली बेस पे बच्चों से इन वर्कशीट के थ्रू प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चे डेफिनेटली पूरा सिलेबस कवर कर लेगा। देखिए, अगर आप इस तरह से वर्कशीट बना के बच्चों से प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि बच्चों को राइटिंग अगर आप डायरेक्ट बोलेंगे कि चलिए आप ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट्स राइट कीजिए, तो बच्चा ये नहीं करेगा क्योंकि बच्चों को वो बहुत बर्डन फील होता है, बहुत बोरिंग काम लगता है। बट अगर आप इस तरह की इंटरेस्टिंग वर्कशीट बना के बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट भी लेगा और उनका पूरा सिलेबस कवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ वर्कशीट आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द सेम लेटर। अब देखिए यहाँ पे कौन सा लेटर है, ए। तो बच्चे को जो सेम लेटर है मतलब ए के ऊपर सर्कल करना है। अब नेक्स्ट लेटर कौन सा है, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम कहाँ है, ये रहा कैपिटल एम, तो इसके ऊपर सर्कल। अब ये स्मॉल डी, तो स्मॉल डी कहाँ है, ये रहा स्मॉल डी। सी, कैपिटल सी कहाँ है, ये रहा कैपिटल सी। अब कौन सा लेटर है, स्मॉल एम। देखिए आप बच्चों को ना स्मॉल और कैपिटल लेटर्स मिक्स दीजिए, क्योंकि इस टाइम तक बच्चे को स्मॉल लेटर्स भी आ चुके होते हैं और कैपिटल लेटर्स भी आ चुके होते हैं। तो अगर आप जब ऐसे मिक्स करके बच्चों को फाइंड आउट करने का बोलेंगे ना तो उनका कन्फ्यूज़न भी दूर होगा और उनकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। और देखिए जब बच्चे इस तरह से लेटर्स को फाइंड आउट करते ना तो वो एक एक लेटर को पढ़ते कि ये बी है, ये एफ है, पी है, एम है, तो ऑटोमेटिक उनका रिवीजन भी होता जाता है। तो अब बच्चों से ना अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करवाइए। अब इस रो में कौन सा लेटर सर्च करना है, स्मॉल यू, यहाँ पे कैपिटल वी। ठीक है, तो ये हमारी वर्कशीट नंबर 1 थी। अब हमारी सेकंड नंबर की वर्कशीट, इसमें क्या है, सर्कल द अल्फ़ाबेट। यहाँ पे बच्चों को आप कोई भी अल्फ़ाबेट दे दीजिए और बच्चों को बोलिए कि उस अल्फ़ाबेट को फाइंड करके सर्कल करना है। अब यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट फाइंड करना, ए, तो ये रहा ए। अब देखिए ये एक्टिविटी उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जिनको मिरर अल्फ़ाबेट की प्रॉब्लम होती है। अब मिरर अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, जब बच्चा कोई 2 लेटर में कंफ्यूज होता है, जो लेटर काफ़ी हद तक सेम सेम दिखता है ना, बच्चा कंफ्यूज होता है, जैसे कि स्मॉल बी एंड कैपिटल स्मॉल डी, या फिर पी एंड क्यू, या फिर एम एंड डब्ल्यू, तो इसको मिरर लेटर्स बोलते हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप इस तरह की एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का कंफ्यूजन भी दूर कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को ए फाइंड आउट करना है और उनके ऊपर सर्कल करना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सर्कल द अल्फ़ाबेट स्मॉल बी। अब देखिए बच्चों को स्मॉल बी एंड स्मॉल डी इनमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, तो आप इस तरह से एक साथ लिख के बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए। जहाँ जहाँ भी बच्चे को स्मॉल बी दिखेगा बच्चे को उसके ऊपर सर्कल करना है। तो यहाँ पे भी स्मॉल बी है, ये भी स्मॉल बी है। नेक्स्ट रो में सर्च करेंगे, ये रहा स्मॉल बी। ठीक है, अब वर्कशीट नंबर 3। इस वर्कशीट में बच्चे को जो लेटर्स है उनके करस्पॉन्डिंग पिक्चर से मैच करना है। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है, के। तो के फॉर काइट, के को हमने काइट से मैच किया। अब नेक्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है, ए फॉर एप्पल, ए को एप्पल से मैच करेंगे। एम, एम को मैंगो, एम फॉर मैंगो। नाउ एफ, एफ से क्या हो सकता है, फिश, एफ फॉर फिश। एस, एस फॉर क्या होगा, सन, तो सन को मैच किया। यू, यू से क्या होगा, यू फॉर अम्ब्रेला, तो यू लेटर को अम्ब्रेला से मैच कर देंगे। उसके बाद बी फॉर बैट, बी अल्फ़ाबेट को बैट से मैच किया। वी फॉर वैन, तो वैन का पिक्चर कहाँ है, ये रहा, तो इसको मैच किया। नाउ जी फॉर ग्रेप्स, जी लेटर को ग्रेप्स से मैच करेंगे। आई फॉर आइसक्रीम, आई अल्फ़ाबेट को आइसक्रीम के पिक्चर से मैच किया। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4, मैचिंग। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको 4 तरह की मैचिंग एक्टिविटी बता रही हूँ। एग्जाम में भी इस तरह की एक्टिविटी आती है, मैचिंग आती है, तो बच्चों से करवाइए। अब यहाँ पे कुछ कैपिटल लेटर्स लिखे हैं, बच्चों को सेम सेम कैपिटल लेटर्स को मैच करना है। तो कैपिटल एस से कैपिटल ए को मैच किया, कैपिटल आर से कैपिटल आर को मैच किया, एम से एम को मैच करेंगे, एस से एस को मैच किया, उसके बाद बी को बी से मैच किया, एफ को
एफ से मैच किया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मैचिंग एक्टिविटी है इसमें कैपिटल लेटर्स को उसके करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स से मैच करना है। अब कैपिटल एम को स्मॉल एम से मैच करेंगे। नाउ कैपिटल पी, स्मॉल पी कहाँ है, ये रहा स्मॉल पी, तो कैपिटल पी को स्मॉल पी से मैच किया। नाउ कैपिटल डी को स्मॉल डी से मैच किया। कैपिटल वी को स्मॉल वी से मैच करेंगे। ये क्या है, जी, तो कैपिटल जी को स्मॉल जी से मैच किया। कैपिटल क्यू को स्मॉल क्यू से मैच किया। नाउ थर्ड टाइप की मैचिंग एक्टिविटी, इसमें बच्चों को जो लोअर लेटर्स है ना, स्मॉल लेटर्स, इनको करस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर्स से मैच करना है। तो स्मॉल ए को स्मॉल ए से मैच किया। स्मॉल बी को, कहाँ है स्मॉल बी, ये रहा, स्मॉल बी से मैच किया। सी को सी से, डी को डी से मैच किया। ई को ई से एंड एफ को एफ से। अब जो फोर्थ नंबर की मैचिंग एक्टिविटी है इसमें जो पिक्चर्स है इनको लेटर से मैच करना है। ये क्या है, बॉल, तो बॉल को हम बी लेटर से मैच करेंगे। एप्पल, एप्पल को किससे मैच करेंगे, ए लेटर से, ए फॉर एप्पल होता है। ये क्या है, जग, तो जे फॉर जग को जे से मैच किया। एंड ये क्या है, रोज़, तो आर फॉर रोज़। इसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर की हमारी फिफ्थ वर्कशीट है फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे बच्चों को कैपिटल लेटर्स, जो अपर लेटर्स एंड लोअर लेटर्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में दिए हैं। इसमें बच्चों को पूरे अल्फ़ाबेट्स का रिवीजन करना है। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, सी डी ई, इसके बाद क्या आएगा, ई एफ जी एच, इसके बाद आएगा आई जे के एल। देखिए अगर आप बच्चों को ए से लेके जी तक राइटिंग करने का बोलेंगे ना तो बच्चे उसमें बहुत आलस करेंगे, उनका मन नहीं करेगा। बट आप इस तरह से जब बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ में करेंगे। तो आप बच्चों से इस तरह से राइटिंग करवाइए, वाई एंड जी। नाउ अगेन स्मॉल लेटर्स फिल इन द ब्लैंक्स में बच्चों को करना है। ए के बाद क्या आएगा, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद क्या आता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी। तो अब बच्चों को ना पूरे ए टू जी अल्फ़ाबेट्स राइटिंग करवाने से पहले इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स ज़रूर करवाइए, क्योंकि बच्चों को जब आप पूरी तरह से ए से लेके जी तक अल्फ़ाबेट्स राइटिंग का बोलेंगे तो बच्चे उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो पहले आप इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स करवाइए, उसके बाद आप पूरे ए से लेके जी तक राइटिंग का बोलिए। अब नाउ नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 6, जॉइन द सिक्वेंशियली लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे एक सिक्वेंशियली बच्चों को लेटर्स को ज्वाइन करना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से। ये पहले ए से बी को ज्वाइन किया, फिर बी से सी, सी से डी, डी से फिर क्या आएगा, डी के बाद आएगा ई, ई के बाद फिर आएगा एफ, उसके बाद फिर एफ के बाद जी, जी के बाद फिर क्या आता है, एच आता है, ये एच, फिर आई। देखिए इससे ना बच्चों को जब ओरली बोलने में प्रॉब्लम जाती है ए से लेके जी अल्फ़ाबेट तक, तो जब बच्चों से आप इस तरह से सिक्वेंशियली लेटर्स को ज्वाइन करवाएंगे तो बच्चे ना फिर ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरह से एक फ्लुएंट वे में अल्फ़ाबेट्स को बोल पाएंगे। वो बीच बीच में जब रुकते हैं तो वो नहीं रुकेंगे। जब आप बच्चों को डायरेक्ट बोलते हैं ना पी के बाद क्या आता है, तो बच्चे सोचने लगते हैं और ए से वापस स्टार्ट करते हैं, पी तक जाते हैं, फिर बताते हैं। तो जब आप इस तरह की एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे कंटिन्यू वे में अल्फ़ाबेट्स को याद कर लेंगे। और जब आप बीच में भी बच्चों से पूछेंगे ना कि यू के बाद क्या आता है, एल के बाद क्या आता है, तो बच्चे इनसे कंफ्यूज नहीं होंगे। ये मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया है जो जाल जैसा दिख रहा है, आप थोड़ा क्लियर अल्फ़ाबेट्स में मैच करवाइए, ज्वाइन करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एंड कलर। अब देखिए यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और उनको कुछ कलर्स असाइन किए गए हैं। ये कैपिटल बी को ऑरेंज कलर, स्मॉल बी को ब्लू कलर, कैपिटल डी को ग्रीन कलर एंड स्मॉल डी को रेड कलर। देखिए इससे बच्चों की रीजनिंग एबिलिटी इम्प्रूव होगी, बच्चे इससे कलर्स को आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे।
तो अब सबसे पहला लेटर कौन सा है, स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को कौन सा हमने कलर असाइन किया था, रेड। तो बच्चा इस पर रेड कलर करेगा। उसके बाद फिर ये क्या है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी को कौन सा कलर असाइन किया था, ग्रीन कलर। तो इसके ऊपर ग्रीन कलर करना है। नाउ ये क्या है, कैपिटल बी। तो कैपिटल बी पे कौन सा कलर था, ऑरेंज। आपको ना एक्टिविटी करवाते करवाते बच्चों से बुलवाना भी है कि ये कलर कौन सा है, ऑरेंज कलर है। ये स्मॉल डी को कौन सा कलर है, रेड कलर है। तो इससे बच्चे ना कलर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि ये रेड कलर है, बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो ये एक्टिविटी भी आप बच्चों से करवाइए जिससे कि उनकी रीजनिंग एबिलिटी इम्प्रूव हो। देखिए, इस वर्कशीट के थ्रू आप बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल है उसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। बच्चों का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत इम्प्रूव होता है। अब हमारी लास्ट वर्कशीट है जॉइन द डॉट्स। देखिए, बच्चों को जो ये डॉट्स को ज्वाइन करना है, ये सारे बच्चों का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है। बच्चों को ये करने में ना बहुत मज़ा आता है। और फिर आप उनको कलर्स करने का भी बोलिए, जैसे ए से बी को ज्वाइन किया, सी डी ई से फिर एफ को, फिर जी को, फिर एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। और फिर आप बच्चों से पूछिए कि ये कौन सा पिक्चर बना है, जैसे कि ये कार है, फिर आप बच्चों को बोलिए कि इसको कलर भी करना है, ठीक है। तो बच्चे ना इन एक्टिविटीज़ में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये आज मैंने आपके साथ में 8 वर्कशीट शेयर करी है जिनके थ्रू आपको बच्चों को फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवानी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।